वेलकम बैक टू योर पीडिया। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि एनवायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड। ओके, एनवायरमेंटल साइंसेस, जो भी स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंसेस से गेट 2022 देने वाले हैं, ओके, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, हम वन बाय वन हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे, छोटी छोटी वीडियोस में, क्रिस्प वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट और उसके बाद में उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आपको सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो जैसे कि आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंसेस। अब एनवायरमेंटल साइंसेस में भी ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब अंदर फर्दर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल्स। ओके, वी आर डूइंग फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में हमारा जो टर्म है वो चल रहा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वाले टर्म देखे थे, वेट बाय वेट, देन वी टुक वेट बाय वॉल्यूम। उसके बाद में हमारा आता है मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन के बाद वी विल हैव ईपीएम, पीपीबी, देन हमारे पास में आएगा मोलारिटी, मोलारिटी, एंड देन फाइनली वी विल हैव नॉर्मेलिटी। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर पे वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने कर लिए थे, परसेंटेज मास, परसेंटेज वेट रिप्रेजेंटेशन ये हमने कर लिए थे विथ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन। Okay, that is the concept of mole fraction, and in subsequent lecture we'll see ppm, ppb, molarity, molality and normality, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो मोल फ्रैक्शन है वो होता क्या है एक्चुअली। ओके, इसको x से हम लोग डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? x से। ओके, अब देखो, मोल फ्रैक्शन हमारे लिए x है। नाउ बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन? जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ सैंपल a। ओके, देयर इज द सैंपल ए, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, इसको क्या किया है, सैंपल बी के साथ में मिक्स कर दिया है। ओके, सैंपल बी के साथ में मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कुछ बना है सैंपल सी विच इज एक्चुअली द सॉल्यूशन, और लेट्स से मिक्स ऑफ ए एंड बी, मिक्स ऑफ ए एंड बी। तो द प्रोसेस इज वेरी इजी। आपको क्या करना होता है, आपको इसके मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी। ओके, मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी निकालने हैं। ओके, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। लाइकवाइज मोल्स ऑफ बी हम लोग निकाल सकते हैं, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, लाइकवाइज हमारे पास मोल्स ऑफ सी भी आ सकता है। ओके, अगर कोई और प्रेजेंट है, अपॉन टोटल मोल्स। ओके, दिस इज total number of moles. Okay, total number of moles. Mole fraction of C equal to number of moles of that compound divided by total number of moles, जितने भी moles हमारे यहाँ पे present। अब छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे moles एक्चुअली क्या होता है। ओके, moles क्या होते हैं? ओके, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, moles बेसिकली सिंपल सा एक क्वांटिटी होता है जो हम छोटे डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव नंबर ऑफ मोल्स। Okay, number of moles equal to mass upon molar mass, मोलर मास ये किस में होगा? ग्राम्स। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम्स के अंदर। तो लेट्स टेक फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स इन, इसको इरेज कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 32 grams of oxygen। ओके,
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल बेसिक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटेड आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, मास 32 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। तो दिस विल गिव यू 1 मोल, 1 मोल, ओके, 1 मोल। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट्स 1 मोल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, अब पिछले वाले इसी पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जिससे दो कंपाउंड्स थे। ओके, so the mole fraction of A plus mole fraction of B should always be equal to 1। ये पार्ट आपको गेट में पूछ सकते हैं। ओके, गेट के लिए दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड। आपको हो सकता है किसी एक का मोल फ्रैक्शन दे दे और किसी दूसरे का मोल फ्रैक्शन पूछे। ओके, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जितने भी कंपाउंड्स हैं, XA, XB, लेट्स से XC, जितने भी है सबका सम किसके बराबर आएगा, हमेशा 1 के बराबर। करेक्ट। चलो, तो आई गेस आपको थ्योरी समझ में आ गई है। नाउ लेट्स जंप टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, 40 grams of NaOH is mixed in 54 grams of water। Okay, 40 grams of NaOH is mixed in 54 grams of water। Find the mole fraction of NaOH and water। Okay, तो सबसे पहले NaOH के लिए कैलकुलेशन करते हैं। NaOH के लिए, तो NaOH के लिए मोल्स निकाल लेते हैं। Na, लेट इट बी A, इसको हम लोग बोलते थे A क्वांटिटी। ओके, A क्वांटिटी, तो इसका मोल्स कितना आएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो मोलर मास यहाँ पे सोडियम का कितना होता है 23, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 1 हाइड्रोजन, so that gives me 1। okay, now let me take water। so for water let's assume water हमारे लिए क्या है, B क्वांटिटी है। ओके, B है, तो मोल्स ऑफ B। ओके, मोल्स ऑफ वाटर कितना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर क्या होता है H2O, H2O, तो 2 into 1 plus 16, that will give me 3। ओके, अब पे सिंपल निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 0.25, और यू कैन राइट इट एज 25%। ओके, लाइकवाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स 0.75, विच इज इक्वल टू 75%। ओके, 75%, आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसा कि आपको बताया था। तो अगर जैसे आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इट्स इजी। या फिर आप 1 में से इसको माइनस कर दो, तो ये भी किया जा सकता है। ओके, एक तरीके का क्वेश्चन ये है जो आपको गेट में शायद आ सकता है, क्लब करके किसी और चीज के साथ क्लब करके मोलैरिटी वगैरह कोई चीज पूछ सकता है। डायरेक्टली इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये शायद आ जाए, ओके, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा की पॉइंट, एक छोटा सा ट्विस्ट है इसके। ओके, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। लेट मी जस्ट टेक द स्क्रीन टू द अपसाइड। ओके, a solution has 46% weight by weight ethyl alcohol in water। okay, ethyl alcohol, this is C2H5OH। okay, in water, find mole fraction of ethyl alcohol। अब देखो, आई वुड लाइक टू से कि आप एक बार वीडियो को स्टॉप करो और खुद से करने की कोशिश करो। ओके, हो जाता है तो बहुत अच्छा है, आप आंसर चेक करो, नहीं हो रहा है तो जस्ट ट्राई इट वंस मोर, एक और बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके, एंड देन आप जैसे ही हो जाए आप इस वीडियो को वापस से प्ले कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है 46% वेट बाय वेट इथाइल एल्कोहल इन वाटर। सिर्फ इतने से स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इथाइल एल्कोहल
इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इतने से का मतलब क्या है, 46 grams of C2H5OH in 100 grams of solution। वेट बाय वेट याद आ रहा है, इन 100 grams of solution। अभी सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में क्या क्या है, एक तो C2H5OH, ओके, और दूसरा क्या है, वाटर, सिंपल सा। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 46 ग्राम C2H5OH है, तो वाटर कितना बचा, 54 ग्राम। बस इतना सा ट्विस्ट था इसके अंदर। ओके, आई होप आप लोगों ने पकड़ लिया होगा ट्विस्ट, कोई बहुत खतरनाक ट्विस्ट नहीं है। तो हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वांटिटी दे रखी है C2H5OH, कितना दे रखा है, 46 ग्राम, और दूसरी क्वांटिटी हम लोगों को दे रखी है H2O, दिस इज 54 ग्राम। हमें निकालना है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, लेट्स कॉल इट क्वांटिटी ए। ओके, क्वांटिटी ए बोलते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्वांटिटी बी। ओके, लेट्स फाइंड व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो इसके लिए मास चाहिए 46 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन का कितना होता है, 12 इंटू 2 प्लस 5 प्लस दिस इज 16 प्लस 1। ओके, so this will give 24 plus 6 30, 30 and 6 46, that is equal to 1। okay, now let's calculate what are the number of moles of B। B के मोल्स कितने हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास इसका कितना है, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, दैट इज 3, कितना है 3। ओके, so now find XA। okay, number of mole fraction of A, that is equal to 1/1 plus, वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी सिंपल। और आपको जो भी ऑप्शन दे रखा हो इज ऑल्सो इक्वल टू 25%। ओके, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, इक्वल टू 25%। ठीक है, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन, इसका हमारा आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में आ सकता है, और आपको ये भी पूछ सकता है यहाँ पे ये दे के, और आपसे मोल फ्रैक्शन ना पूछे, पॉसिबिलिटी है कि आपसे मोलैरिटी का कुछ क्वेश्चन पूछ ले या नॉर्मेलिटी का कुछ क्वेश्चन पूछ ले। ओके, ये पॉसिबिलिटी रहती है, विद सम ऑब्वियसली विद सम प्रोवाइडेड अदर डेटा ऑल्सो, कुछ और डेटा भी दिया होगा। ओके, उसके बेसिस पे ये चीजें वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आएगा, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएगा। 1 मार्क में ये चीज पूछ सकता है। ओके, 1 मार्क में हो सकता है कि ये चीज पूछ ले। ऑलराइट, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, वील लुक एट पीपीएम एंड पीपीवी, कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीएम एंड पीपीवी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।